नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक लर्निंग क्लास में। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम रेफ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। वैसे हिंदी में तो सारी ही मात्राएं महत्वपूर्ण होती है, किंतु रेफ की मात्रा कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही कठिन शब्द भी लगता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको हम बहुत ही सरल और आसान तरीक़ा से इसका उच्चारण करना सिखा देंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किस तरह से इसका हम उच्चारण कर रहे हैं और किस तरह से इसको हम पढ़ रहे हैं। पूरी बारीकी से ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। रेफ की मात्रा द प, दर्पण, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? दर्पण। तो द के पहले हम र पढ़े, द और प के बीच में रेफ की मात्रा लगी हुई है, तो यह बीच में लगी है, तो इसीलिए दूसरे वाले शब्द पर हम र की मात्रा लगाएंगे, ना कि पहले वाले शब्द पर। दर्पण, दर्पण, द के और प के बीच में र आ रहा है, तो इसीलिए दूसरे वाले शब्द पर हम दर्पण, तो प पर हम र की मात्रा लगाए हैं, दर्पण। सर्प, सर्प, देख रहे हैं ना, स के बाद र आ रहा है, तो बीच में यह दो शब्दों की ये बीच में आया है, तो इसीलिए दूसरे वाले शब्द पर र की मात्रा लिखे, सर्प, सर्प। वर्षा, क्या लिखा हुआ है? वर्षा। तो व और स के बीच में आया है, तो दूसरे शब्द पर ही हम लगाएंगे, वर्षा, वर्षा। यह र लगा हुआ है ना, वर्षा। मार्ग, मार्ग, मार्ग बीच में है, इसलिए दूसरे वाले ही शब्द पर लगेंगी, मार्ग। धर्म, धर्म, क्या है? धर्म। सर्प, स-र-प, सर्प, क्या है? सर्प। उसी तरह तर्क, क्या लिखा हुआ है? तर्क। तो बीच में आ रहा है, तो क के बीच में रे आ रहा है, इसलिए हम क के दूसरे शब्द के ऊपर हम रेफ की मात्रा लाएंगे। देखना रेफ की मात्रा कैसे मुड़ी हुई है, तर्क, छाता की तरह ऊपर, नुकीली तरह, तर्क। चाट, चाट, बीच में आ रहा है, इसलिए चाट। पर्व, प व के बीच में आया र, इसलिए हम दूसरे वाले शब्द के ये ऊपर लगाई जाती है, ना कि आप इसे नीचे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? ऊपर की तरफ, पर्व। पार्थ, पार्थ, क्या है? पार्थ। कर्म, क्या लिखा हुआ है? कर्म। तो ये दोनों शब्दों के बीच में आया है, इसीलिए दूसरे वाले शब्द पे ऊपर की तरफ लगाएंगे, कर्म। सर्प, सर्प, क्या है? सर्प लिखा हुआ है। टार्च, ट और च के बीच में है, टार्च, तो इसलिए दूसरी वाले शब्द पे लगाएंगे, टार्च। कार्य, क्या लिखा हुआ है? कार्य। आर्य, क्या है? आर्य, य के ऊपर र लगा हुआ, आर्य, दो शब्दों के बीच में आया है, तो आर्य। फिर पार्थ, पार्थ। मूर्ख, मूर्ख, आप खुद ही अंदाज लगाइए किस तरह से लिखा हुआ है, मूर्ख। तो मुँह और ख के बीच में आया है, तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये दो शब्दों के बीच में आया है, तो इसलिए दूसरे वाले शब्द पर ही इसका लिखेंगे, मूर्ख। अर्जुन, ये तीन शब्दों में है, लेकिन देखिए अ के बाद र आ रहा है, तो यह अ और इनके इस दो शब्दों के बीच में लगा हुआ है, ना कि इन दो शब्दों के बीच में लगा है, अर्जुन। तो यहाँ पे लगेगी ज के ऊपर दूसरे वाले शब्द से, अर्जुन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।